सो गाइज, तो चलिए हम लोग स्क्रीन के ऊपर आ गए। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, तो ज़्यादा समय को ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन अभी नहीं कुछ करना है, आपको सिर्फ देखना है। उसके बाद लास्ट में डिसाइड करना है कि सब्सक्राइब करना है या अनसब्सक्राइब करना है, और अनसब्सक्राइब क्यों करना है। अगर मुझ में कुछ कमी होगा तो ज़रूर आप बताइएगा। तो चलिए बात करते हैं कि 17 फरवरी से लेकर 20 फरवरी का, जैसे कि आप लोग थंबनेल में देखें, तो थंबनेल में देखें हम डायरेक्ट उसी का बात करेंगे कि 17 से 20 फरवरी का जो करंट अफेयर्स उसके बारे में। तो आपको ज़्यादा समय को ना वेस्ट करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ कि आंध्र प्रदेश ने जो है महानिदेशक यानी महानिदेशक खुफिया केवी राजेंद्र नाथ रेड्डी को जो है नया डीजीपी और राज्य पुलिस बल का जो है प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो अब थोड़ा सा बात कर लेते, समझे कि नहीं बात को। बात कर रहा है कि आंध्र प्रदेश जो है, वहाँ का जो है आंध्र प्रदेश ने महानिदेशक खुफिया केवी राजेंद्र नाथ रेड्डी को जो है एक नया डीजीपी और राज्य पुलिस बल का जो है प्रमुख नियुक्त किया है। बात कर लेते हैं इसी में कि आंध्र प्रदेश का जो है आपका सीएम, यहाँ का कौन है सीएम पूछ सकता है तो बताइएगा। तो आप बताइएगा जगन मोहन रेड्डी यहाँ का जो है सीएम है। अगला है कि यहाँ का गवर्नर कौन है, तो यहाँ का गवर्नर अगर पूछे तो बताइएगा बिश्वा भूषण हरिचंदन जी हैं यहाँ का, ठीक है। अब पूछ सकता है कि बताइए, अच्छा आप लोग आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ा बहुत जान रहे हैं तो बताइए कि भेनकाटेश्वरा जो टेम्पल है वो कहाँ पे है। तो हम लोग जान गए कि भेनकाटेश्वरा टेम्पल है वो कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में। एक और टेम्पल है उसका नाम है श्री भरमामा मालिकार्जुना टेम्पल, जो है यहीं पे है। तो मेरा आशा है कि आप लोग समझ पाओगे। बात करते हैं थोड़ा सा, ज़्यादा समय को ना वेस्ट करते हुए, आज हम लोग को चारों करंट अफेयर्स पढ़ना है। तो बात करते हैं सेकेंड कि जो है फीकी यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, फीकी मतलब आप लोग समझ में हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने जो है वाइकम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के जो है मुख्य कार्यकारी, क्या चीज़, 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के जो है मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्योति देश पांडे की जो है फीकी मीडिया और मनोरंजन बोर्ड के सौ अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किया गया। अगर मोटा मोटी अगर इसमें बात किया जाए तो डायरेक्ट यही बात की बताया गया है कि जो ज्योतिष पांडे जी जो हैं, इनको जो है फीकी मीडिया और मनोरंजन बोर्ड के जो है अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। समझ पाओगे। बात करते हैं थर्ड कि राजीव कुमार भाटिया क्या कर रहा है। राजीव कुमार भाटिया ने जो है भारत अफ्रीका संबंध, क्या करा है, राजीव कुमार भाटिया ने जो है भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग होराइजन्स नामक जो है एक नई पुस्तक लिखी है। क्या कर रहा है आपको पता चल रहा है। कह रहा है यही कि जो राजीव कुमार भाटिया है वो क्या किया है कि भारत अफ्रीका संबंध, कहाँ कहाँ के, भारत अफ्रीका संबंध जो है चेंजिंग होराइजन्स, क्या चीज़, चेंजिंग होराइजन्स नामक जो एक पुस्तक लिखी है। कौन, तो भारत अफ्रीका के संबंध चेंजिंग होराइजन्स नामक एक पुस्तक लिखी गई है। कौन लिखे हैं, तो राजीव कुमार भाटिया ने। बात करते हैं इस पुस्तक के बारे में थोड़ा सा कि पुस्तक जो है सभी महत्वपूर्ण आयामों में जो है भारत अफ्रीका साझेदारी का जो विस्तृत अन्वेषण जो है प्रदान करती है। कौन सा पुस्तक पूछ सकता है तो बताइए। पुस्तक नाम ये कि चेंजिंग होराइजन्स नामक एक नई पुस्तक है। वो क्या बता रहा है उसमें, तो उसमें यही बता रहा है कि जितना भी आयाम है ना उस भारत अफ्रीका साझेदारी का जो विस्तार अन्वेषण जो है प्रदान करती है। पूरा समझाने का प्रयास करें। अगर कहीं भी दिक्कत होता है तो डायरेक्ट कमेंट कीजिए, आपका समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन नंबर कि नवीन और नवीकरणीय, क्या चीज़, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय आज़ादी का जो अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में जो है न्यू फ्रंटियर्स नामक अध्यक्ष ऊर्जा पर जो है कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। यह कार्यक्रम जो है 16 फरवरी से 18 फरवरी 2022 तक जो है आयोजित किया गया। करंट अफेयर जो है 17 फरवरी का करंट अफेयर्स बात करें तो इसमें हम लोग का ये है कि जो नवीन और जो नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है वो आज़ादी का जो अमृत महोत्सव मना रहा है। क्या मना रहा है, आज़ादी का जो है अमृत महोत्सव मना रहा है। तो उसमें जो है समारोह के हिस्से के रूप में जो है न्यू फ्रंटियर्स नामक अक्षय ऊर्जा पर जो है एक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। क्या चीज़ कर रहा है, ये तो समारोह मना ही रहा है, इसके हिस्से के रूप में जो है एक न्यू फ्रंटियर्स नामक अध्यक्ष ऊर्जा पर जो है एक कार्यक्रम जो है आयोजित कर रहा है। यह कार्यक्रम 16 फरवरी से 18 फरवरी 2022 तक आयोजित किया गया। जो आपका न्यू फ्रंटियर्स नामक जो अध्यक्ष ऊर्जा पर जो कार्यक्रम जो आयोजित किया जा रहा था वो कितना से कितना तक किया जा रहा था, तो हम लोग बताएंगे कि 16 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक किया जा रहा था, ठीक है।
बात करते हैं 5 नंबर, बायोवृद्ध पर्यावरणविद रवि चोपड़ा ने जो है 4 धाम परियोजनाओं पर जो है सुप्रीम कोर्ट की उच्चाधिकारी प्राप्त समिति HPC अध्यक्ष के रूप में जो है इस्तीफा दे दिया है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि बायोवृद्ध पर्यावरणविद रवि चोपड़ा ने जो है 4 धाम परियोजनाओं पर जो है सुप्रीम कोर्ट की उच्चाधिकार प्राप्त समिति HPC के अध्यक्ष के रूप में जो है इस्तीफा दे दिया है। इतना बड़ा है कि आप लोगों को पता ही नहीं चल रहा। कह रहा है कि जो बायोवृद्ध पर्यावरणविद रवि चोपड़ा ने क्या किया है, ये जो है कि 4 धाम परियोजनाओं पर जो है सुप्रीम कोर्ट की जो उच्चाधिकार प्राप्ति, जो सुप्रीम कोर्ट से जो उच्चाधिकार प्राप्ति होता है उसके समिति यानी शॉर्टकट में बोले तो HPC के अध्यक्ष से जो है अध्यक्ष के रूप में जो है इस्तीफा दे दिया है। जैसा मैंने नाम बताया कौन, तो नाम यही रवि चोपड़ा जी, ये जो थे इस्तीफा दे दिए हैं। ठीक है, मोटा मोटी बात यही है। बात करते हैं 6 क्वेश्चन कि महाराष्ट्र के जो है स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने जो है घोषणा की है कि जो है राज्य में कैंसर की रोकथाम के लिए जो है होप एक्सप्रेस शुरू की जाएगी। यह भारत में पहली ऐसी मशीन है। क्या कह रहा है कि महाराष्ट्र के जो स्वास्थ्य मंत्री है कौन? राजेश टोपे। क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए महाराष्ट्र वाला अगर वीडियो देख रहे हो तो बहुत अच्छा है। अगर पूछ सकता है कि बताइए कि अभी महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री कौन है 2022 का, तो बताइएगा क्या? बताइएगा यही कि राजेश टोपे। तो ये जो है ये क्या घोषणा किए हैं? तो घोषणा यही किए हैं कि राज्य में जो आपका कैंसर के जो रोकथाम के लिए जो होप एक्सप्रेस जो शुरू किया गया है, यह जो है भारत में पहली ऐसी मशीन है। कोई अगर पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि बताइए कौन सा ऐसा मशीन है, पहला कौन सा ऐसा मशीन है जो कैंसर के रोकथाम के लिए जो है शुरू किया गया है, तो है होप एक्सप्रेस। बोलिएगा होप एक्सप्रेस। ये कहाँ शुरू किया गया, कौन शुरू किया गया? तो महाराष्ट्र के जो स्वास्थ्य मंत्री, वो स्वास्थ्य मंत्री का नाम क्या था? राजेश टोपे। चलिए समझ पाऊँगे। बात करते हैं 7 कि ईरान ने जो है 1450 किलोमीटर की कथित सीमा के साथ जो है खैबर बस्टर नामक एक नई मिसाइल का जो है अनावरण किया जा रहा है, जो इस क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों के साथ साथ कट्टर इजराइल दोनों तक पहुंच जाएगा। कह रहा है कि जो ईरान ने क्या किया है? तो वही किया है कि जो 1450 किलोमीटर की कथित सीमा के साथ जो है खैबर बस्टर नामक जो है एक नई मिसाइल का अनावरण किया है। कौन सा मिसाइल है? किस चीज़ का अनावरण किया है? कौन सा मिसाइल का? तो खैबर बस्टर। ये जो है इस नामक मिसाइल का जो अनावरण किया है, कौन किया है? तो ईरान ने किया है। तो ये जो अनावरण किया है, जो इस क्षेत्र में जो है अमरीकी ठिकानों के साथ, किसके साथ? अमरीकी ठिकानों के साथ जो है कट्टर इजराइल दोनों तक पहुंचाया जाएगा। कहाँ कहाँ तक पहुंचाया जाएगा? तो अमरीकी ठिकानों के साथ जो है कट्टर इजराइल दोनों तक पहुंचाया जाएगा। ये जो कट्टर इजराइल है, यहाँ दोनों जगह पर जो है ये पहुंचाया जाएगा। क्या चीज़? तो जो खैबर बस्टर नामक जो एक नई मिसाइल जो इसका अनावरण किया गया है, मतलब बनाया गया है, तो इसको जो ये क्षेत्र में जो है ये जो बनाया गया है, जो आपका अनावरण किया गया है, इसे जो है क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों के साथ, अमेरिका का जो ठिकाना है उसके साथ साथ जो है कट्टर इजराइलों को जो है दोनों तक जो है ये पहुंच जाएगा। समझ पाओगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेदांता एल्यूमिनियम बिजनेस ने जो है डॉव जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, यानी शॉर्टकट में अगर बोले तो इतना अगर लंबा नहीं बोलना चाहते हैं तो डायरेक्ट बोलिए ना, DJSI। ये जो है परिवार में वैश्विक एल्यूमिनियम उत्पादकों में जो है चौथा स्थान हासिल किया है। क्या हासिल किया? तो जो वेदांत एल्यूमिनियम बिजनेस ने डॉ जोन्स सस्टेनेबिलिटी जो है इंडेक्स, जिसको अगर शॉर्टकट में बोले तो DJSI, ये जो है परिवार में वैश्विक एल्यूमिनियम उत्पादकों में जो है चौथा। क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए कि जो वैश्विक एल्यूमिनियम उत्पादक में जो है चौथा स्थान हासिल किया है कौन? तो आप लोग क्या बताइएगा? तो आप लोग यही बताइएगा कि जो आपका डॉ जोन्स यानी DJSI जो है, ये DJSI परिवार में जो है वैश्विक एल्यूमिनियम उत्पादक में जो है चौथा स्थान प्राप्त किया है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं अगर कहीं भी दिक्कत होता होगा। वेदांत एल्यूमिनियम बिजनेस, क्या चीज़? वेदांत एल्यूमिनियम बिजनेस ने, ये जो है मैंने बताया, ये जो है शॉर्टकट में डायरेक्ट बोलेंगे कि DJSI परिवार के जो है वैश्विक एल्यूमिनियम उत्पादक में चौथा स्थान हासिल किया है। चलिए अब ज़्यादा समय भी हो रहा है, डायरेक्ट अब पढ़ते हैं और डायरेक्ट बात करेंगे। आपका है कि डॉ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स एक वैश्विक बेंचमार्क है जो आर्थिक, पर्यावरणविद और सामाजिक मानदंडों के जो है संदर्भ में दुनिया की अग्रणी कंपनियों के
प्रदर्शन को जो है ट्रैक करता है। अगला है कि बायोवृद्ध गायक और संगीत बप्पी लाहिड़ी जी को जो है 69 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इसमें कोई समझाने का दिक्कत नहीं है, समझ पा रहे होंगे। अगला है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं, ये क्या कहें कि मुंबई महाराष्ट्र के जो मुंबई है वहाँ के जो है मालाबार हिल स्थित राजभवन में जो है दरबार हॉल का जो है उद्घाटन किए हैं। जो रामनाथ जी हैं, रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति जो हैं, वो क्या किए हैं, जो मालाबार हिल स्थित जो राजभवन दरबार में जो है राजभवन में दरबार हॉल का जो है उद्घाटन किए, समझ पाओगे। अगला बात करते हैं कि नया दरबार हॉल पुराने दरबार हॉल की साइट पर बनाया गया। जो नया दरबार था वो पुराना जो साइट था उस पर बनाया गया है और इसमें जो है बैठने की क्षमता जो है 750। अब थोड़ा सा महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं कि यहाँ का सीएम कौन होता है। यहाँ का सीएम है उद्धव ठाकरे जी। यहाँ का गवर्नर की बात किया जाए तो भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। और यहाँ के बात किया जाए टेम्पल के बारे में तो त्रिम्बकेश्वर टेम्पल है और भीमा शंकर टेम्पल है, फिर ग्रीष्मेश्वर टेम्पल है। ये सब टेम्पल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में अधिकतर पूछता है। बता अगर पूछ दिया आपसे एग्जाम में कि बताइए त्रिम्बकेश्वर टेम्पल जो है कौन सा राज्य में, तो आप लोग तो बता दीजिएगा महाराष्ट्र में। पूछ देगा भीमा शंकर टेम्पल कौन सा राज्य में, तो आप लोग बता दीजिएगा महाराष्ट्र में। पूछेगा ग्रीष्मेश्वर टेम्पल कहाँ पे है, तो बता दीजिएगा महाराष्ट्र में। चलिए बात करते हैं अगर वहाँ कि हरियाणा कैडर के जो है आईपीएस अधिकारी कला रामचंद्रन को जो है गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस जो है आयुक्त बनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, पूछ सकता है कि बताइए जो गुरुग्राम है, गुरुग्राम की जो पहली महिला गुरुग्राम कहाँ है, हरियाणा में, ठीक है। तो हरियाणा कैडर के जो है आईपीएस अधिकारी कला रामचंद्रन को जो है गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त बनाया गया। पूछ सकता है कि बताइए गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त जो है किसको बनाया गया है, तो आप लोग क्या बताइएगा, रामचंद्रन जो है महिला है, इनको जो है आपको पुलिस जो है महिला पुलिस के रूप में जो है आयुक्त के रूप में जो है बनाया गया है। हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी कलाचंद्रन को, ये जो है आईपीएस अधिकारी थे, तो इनको जो है नाम इनका है रामचंद्रन। कला रामचंद्रन को जो है गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त बनाया गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार कर रहे हैं। अगला है कि 1994 बैच के आईपीएस कार्यालय ने के राव का स्थान लिया है। जो आपका 1994 में जो काम कर रहे थे के राव जी आईपीएस कार्यालय के, तो वहाँ उनका जो स्थान लिए हैं कौन, रामचंद्रन जी जो महिला हैं, जिन्होंने जो है गुरुग्राम के पास भोंडसी में जो है पुलिस प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र में जो है स्थानांतरित कर दिया गया है। क्या करा है उनको, जो आपको है कि जिन्हें जो है गुरुग्राम के पास भोडांसी में जो है पुलिस प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र में जो है स्थानांतरित कर दिया गया है। किनको, तो के राव जी को, ठीक है। उनका तो स्थान लिए हैं, कौन लिए हैं, तो यही रामचंद्रन जी महिला ये स्थान लिए हैं, और जिन्हें जो है गुरुग्राम के पास जो है भोडांसी में जो है पुलिस प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र में जो है स्थानांतरित कर दिया गया है। बात करते हैं ब्रह्मा यही है कि भारत में जो है सबसे बड़ी आयुर्वेदिक कंपनी कौन है, डाबर इंडिया। वित्त वर्ष 2011 से 22 तक के दौरान अगर देखा जाए तो उपभोक्ता के बाद 27,000 मीट्रियन टन प्लास्टिक कचरे के संग्रहण, प्रसंस्करण और पूर्ण चक्रण के बाद जो है देश में एक पूर्ण प्लास्टिक कचरा तटस्थ फर्म बन गया है। कह रहा है इसमें यही कि भारत का जो सबसे बड़ी आयुर्वेदिक कंपनी कौन है, तो डाबर इंडिया। ये जो है वित्त वर्ष यानी आपका जो 2011 से लेकर 22 तक के दौरान अगर देखा जाए तो उपभोक्ता के बाद 27,000 मीट्रिक टन जो है प्लास्टिक कचरे के संग्रह, प्रसंस्करण और पूर्ण चक्रण के बाद जो है देश में एक पूर्ण प्लास्टिक कचरा तटस्थ बन गया। चलिए समझ पाएंगे। अगला है यही 13वां क्वेश्चन कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो है आज तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है ताकि लोगों को जो है सिगरेट का जो लत होता है उसको छुड़ाने में जो है मदद किया। क्या चीज़, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए जो विश्व संगठन ने जो है तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है ये किस लिए किया गया, तो आप लोग बताइएगा। तंबाकू छोड़ो लॉन्च इसीलिए किया होगा ताकि जो है लोगों का जो लत है उसको छोड़ सके, उसको मदद मिले छुड़ाने के लिए। तो धूम्रपान को छुड़ाने के लिए जो मदद मिले और इनके लिए जो नए उत्पादकों को जो है सहित सभी रूपों में तंबाकू का उपयोग बंद किया जा सकता है। मतलब ये ऐप लॉन्च करने से यही है कि मतलब बंद किया जा सकता है। लेकिन अब जिसको लत लग गया अगर सुधर जाए तो बेस्ट है, अगर नहीं सुधरे तो क्या, वही बात कि सांप के आगे बीन बजाना,
वही हाल, लेकिन अगर सुधर जाए तो बेटर रहेगा। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में, क्या होता है इसे। तो अगर इसका हेड क्वार्टर बात किया जाए तो जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। अगला बात करते हैं कि इसका फाउंडर मतलब इसका अथी कब हुआ था, तो बताइएगा 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्टर जनरल अभी कौन है, द टेंड्रोस आधानोम जी जो हैं, आधानोम जी हैं, ठीक है, डायरेक्टर जनरल। बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की, शिक्षा मंत्रालय में जो है अतिरिक्त सचिव विनीत जोशी को जो है सीबीआई अध्यक्ष का प्रभार सौंपा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल रहे हैं फिर एक बार इसको, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन आता है तो इम्पोर्टेंट बन जाता है। कह रहा है जो शिक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव विनीत जोशी जी को जो है सीबीआई अध्यक्ष का प्रभार सौंपा। अभी इंपॉर्टेंट अगर एग्जाम पूछेगा तो बताइए, पूछ सकता है कि बताइए सीबीएसई अभी अध्यक्ष के रूप में जो है किनको सौंपा गया है, सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में किनको प्रभार सौंपा गया है। तो आप लोग क्या बताइए, विनीत जोशी जी को है सीबीएसई अध्यक्ष के रूप में, प्रभार के रूप में जो मतलब अध्यक्ष के रूप में, मतलब मेन उनको काम करने के रूप में जो है सौंपा गया है, किनको, तो विनीत जोशी, ठीक है। बात करते हैं 15 क्वेश्चन नंबर की, मणिपुर कैंडर 1992 बैच के जो है आईएएस अधिकारी जोशी ने जो है पहले केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में जो है कार्य किया है। क्या कर रहा है क्वेश्चन, जो मणिपुर कैंडर के 1992 बैच के जो आईपीएस अधिकारी है जोशी ने पहले केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। 16वां क्वेश्चन, वह राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी शॉर्टकट में बोले तो एनटीए जो है महानिदेशक भी है। कह रहा है जो मणिपुर कैडर के 1992 बैच के जो आईपीएस अधिकारी हैं जोशी, तो वो जो है पहले केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में कार्य किए हुए हैं। और साथ में अगर बात की जाए तो वह जो है राष्ट्रीय परीक्षण यानी एनटीए के महानिदेशक भी हैं। जोशी जी जो हैं वो क्या है, कौन जोशी जी बोल रहे हैं, विनीत जोशी, ठीक है। तो विनीत जोशी जी जो है आपको मणिपुर कैडर के जो है 1992 बैच के जो है आईएएस अधिकारी हैं। इसके साथ है कि जोशी ने जो है पहले केंद्रीय मतलब पहले जो थे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो है यानी सीबीएसई के जो है अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किए हैं। और साथ में बात किया जाए तो वह जो है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए महानिदेशक भी हैं। समझ पाए होंगे, समझाने का था पूरा प्रयास था। चलिए बात अगला है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 2 जुलाई 1929 को। और हेड क्वार्टर इसका कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में। अगर पूछ सकता है एग्जाम बताइए कि कीमत अधिकतर यही पूछता है कि बताइए जो आपका केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो याद रखिएगा न्यू दिल्ली में, ठीक है। और उसका चेयरमैन कौन है, तो विनीत जोशी। समझ पाओगे। अब बात करेंगे 18 फरवरी। अब हम लोग का 18 फरवरी का जो है करंट अफेयर्स स्टार्ट हो गया है, तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तो 18 फरवरी का जो करंट अफेयर्स है कि भोजपुरी गायक और भाजपा सांसद मनोज तिवारी खादी और बिहार के जो है अन्य हस्तशिल्प के लिए जो है नया ब्रांड एम्बेसडर होंगे। जो आपका मनोज तिवारी है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, पूरा प्रचलित हैं ये व्यक्ति भोजपुरिया के गायक में। और ये भाजपा सांसद जो मनोज तिवारी हैं, इनको जो है खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प के लिए जो है ब्रांड एम्बेसडर होंगे। ये ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले हैं, ठीक है। किसमें, तो खादी और बिहार के अन्य हस्तशिल्प के रूप में, ठीक है। अगर बात किया जाए बिहार के बारे में, तो बिहार के अगर सीएम अगर बात किया जाए तो यहाँ का सीएम है नीतीश कुमार जी। गवर्नर की बात किया जाए तो फागू चौहान जी हैं। और यहाँ पे बात किया जाए थोड़ा मंदिर के बारे में, तो मंगला गौरी मंदिर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहार में अगर कभी जाइएगा तो ये वाला मंदिर घूम लीजिएगा। मिथिला शक्तिपीठ मंदिर भी है यहाँ पे। फिर वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भी है यहाँ पे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते। अधिकतर उद्यान वाला जो है ना, ये वाला जरूर आप याद कीजिएगा, क्योंकि उद्यान वाला जो बहुत बार पूछता है एग्जाम में कि कौन सा राज्य में कौन सा उद्यान है। चाहे कभी कभी मंदिर वाला भी पूछ लेता है, तो मंदिर और अगर उद्यान याद कर लेता तो बेस्ट है। अगर नहीं याद कर पाते तो एक बार कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को मंदिर और जो आपका उद्यान वाला रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्व करा दूंगा एक ही वीडियो में। तो अभी याद कर लीजिए कि यहाँ का जो राष्ट्रीय उद्यान है बिहार का, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। और मंदिर की बात की जाए तो 2 मंदिर यहाँ पे फेमस है, मंगला गौरी मंदिर और मिथिला शक्तिपीठ मंदिर। चलिए बात करते हैं सेकेंड की, ऑनलाइन स्किल गेमिंग कंपनी हेड डिजिटल वर्कर्स ने जो है बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को जो है अपने ऑनलाइन
मल्टी गेमिंग प्लेटफॉर्म यानी A23 के लिए जो है ब्रांड एम्बेसडर बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत लोग जो है ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं। तो आप लोग याद रखिए कि ऑनलाइन स्किल के अगर मामला में देखा जाए गेमिंग कंपनी में, तो हेड डिजिटल वर्कर्स बॉलीवुड सुपरस्टार जो आपके शाहरुख खान जी हैं, इनको जो आपके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में बनाया जा रहा है मल्टी गेमिंग के प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में। A23 के लिए जो है ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया जा रहा है। तीसरा पॉइंट बात कर लेते हैं कि खान A23 यानी शाहरुख खान के बारे में, 23 के चलो साथ खेलें, ये जो आपका जो गेमिंग का पहला प्लेटफॉर्म बन रहा है। खान A23 चलो साथ खेलें अभियान में शामिल होंगे, जो जिम्मेदार गेमिंग आदतों को बढ़ावा देंगे। जो गेमिंग के लिए जो इनके में जो प्रोसेस होगा, जो आगे जो प्रोग्रेस करने का बात होगा, ये सब के बारे में बताएंगे। बात करते हैं इसके आगे थोड़ा सा कि स्पोर्ट वियर ब्रांड एडिडास ने जो है भारत के शीर्ष टेबल टेनिस प्रतिभा मनिका बत्रा को जो है अपने साथ जोड़ा है। कह रहा है जो स्पोर्ट्स वियर ब्रांड एडिडास ने जो है भारत के शीर्ष टेबल टेनिस प्रतिभा मनिका बत्रा को जो है अपने साथ जोड़ा है। यह साझेदारी महिलाओं को उनके सपनों को जो है साकार करने के लिए सशक्त बनाने और महिलाओं को बाधाओं को जो है तोड़ने और खेल की दुनिया में जो है एक गूंजने वाला प्रभाव पैदा करने पर जो है केंद्रित है। क्या कर रहा है? कह रहा है इसमें यही कि जो आपका जो है यह साझेदारी जो है महिलाओं को और उनका जो सपना है उसको साकार करने के लिए जो है सशक्त बनाने, मतलब उसको मजबूत बनाने के लिए, जो महिलाओं को जो बाधाओं है उसको तोड़ने के लिए जो है खेल की दुनिया में एक गूंजने वाला प्रभाव पैदा करने का जो है केंद्रित किया जाए। जो ये गेम के क्षेत्र में जो है शाहरुख खान को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा रहा है। तो इसी चीज़ को जो है ध्यान में रह करके किया जा रहा है। ठीक है, ज़्यादा महिलाओं पर फोकस कर किया जाएगा। अगला बात यही है कि नारकोटिक्स क्या कर रहा है? कह रहा है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है NCB डार्कनेट के माध्यम से जो है मादक पदार्थों की जो है तस्करी का मुकाबला करने के लिए समाधान खोजने के लिए डार्कथन 2022 का आयोजन कर रहा है। कह रहा है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB डार्कनेट के माध्यम से जो है मादक पदार्थों की जो है तस्करी का मुकाबला करने के लिए समाधान खोजने के लिए जो है डार्कथन 2022 का जो है आयोजन किया जा रहा है। इसके बाद है कि पहले विजेता के लिए जो पुरस्कार है 2.50 लाख है, जो सेकंड विजेता उप विजेता के लिए जो है 2 लाख है, और जो तीसरा विजेता होगा उसके लिए 1.50 लाख मिलेगा। अगला है कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक यानी USBRL परियोजनाओं के जो है कटरा बनिहाल खंड के जो है सुंबर और अरपीचल्ला स्टेशन के बीच जो है भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग यानी T49 की मुख्य सुरंग को जो है सफलतापूर्वक जोड़ा जा रहा है। इतना बड़ा है कि समझ नहीं पाओगे। कह रहा है जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक जो है शॉर्टकट में बोले तो USBRL परियोजना के जो है टकरा बनिहाल खंड के जो है सुंबर और अरपीचला स्टेशन के बीच जो है क्या कर रहा है? कह रहा है यही कि परियोजना टकरा बनिहाल खंड के सुंबर और अरपीचला स्टेशन के बीच जो है भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग जो है T49 की मुख्य सुरंग को जो है सफलतापूर्वक जोड़ा गया है। अगला है कि UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जो है एक नई योजना शुरू की गई है। अगला है क्वेश्चन 6 समझे कि नहीं, हमको लगता है नहीं समझ पाओगे। कह रहा है कि जो UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जो एक नई योजना शुरू किया जा रहा है, तो ये नई योजना क्या है? तो नई योजना यही कि डिजिटल रणनीति यानी 2022 से 25 के साथ जो है UNDP का जो है लक्ष्य सतत विकास लक्ष्यों यानी SDG को जो है प्राप्त करने की दिशा में जो है काम से तेजी लगाना है। कह रहा है जो आपका जो नई डिजिटल रणनीति है जो 2022 और 25 के साथ जो चल रहा है, इसमें जो है UNDP को जो है लक्ष्य यही है, इसका जो सतत विकास जो है, अगर शॉर्टकट में बोले तो डायरेक्ट उतना माथा में पेचिश करने से अच्छा है कि SDG को जो है प्राप्त करना है और इस दिशा में जो है काम को तेजी से लाना है। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि संयुक्त राज्य के बारे में बात करें, संयुक्त राष्ट्र के बारे में, विकास कार्यक्रम के बारे में। तो इसका अगर हेड अभी कौन है तो असीम अस्टेनर जो है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यानी संयुक्त राज्य अमेरिका।
फाउंडर अभी इसका जो फाउंडेड हुआ था 22 नवंबर 1965 को हुआ था और मूल संगठन इसका जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा। बात करते हैं 7 क्वेश्चन की। भारत सरकार ने जो है 22 एडमिरल सेवानिवृत्ति जी अशोक कुमार को जो है देश की समुद्री सुरक्षा को जो है मजबूत करने के लिए जो है भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक जो है नियुक्त किया गया है। कह रहा जो भारत सरकार ने जो है 22 एडमिरल सेनानिवृत्त जी अशोक कुमार को जो है देश की समुद्री सुरक्षा क्या चीज़ समुद्री सुरक्षा को जो है मजबूत करने के लिए क्या चीज़ को मजबूत करने के लिए तो समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए जो है भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक जो है नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया? अशोक कुमार जी को, समझ पाओगे। बात करते हैं 8 कि राष्ट्रीय राजधानी के नागरिकों को जो है तकनीकी अनुकूल डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए जो है दिल्ली पुलिस स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस शुरू करने वाली देश की पहला पुलिस बन गई है। कह रहा राष्ट्रीय राजधानी नागरिकों को जो है तकनीकी के अनुकूल मतलब टेक्नोलॉजी के अनुसार अगर देखा जाए तो डिजिटल सेवाएं को जो है प्रदान करने के लिए जो दिल्ली पुलिस है वह स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस शुरू करने वाले जो है देश का पहला पुलिस बन गया। याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में कि बताइए देश का सबसे पहला मतलब देश का जो है आपका जो है इसमें कार्ड सशस्त्र लाइसेंस को जो है शुरू करने वाला पहला कौन सा ऐसा थे, क्या बोल सकते हैं इसमें, एक बार फिर से देख लीजिए। कह रहा है कि राष्ट्रीय राजधानी नागरिकों को जो है तकनीकी अनुकूल डिजिटल सेवाएं को जो है प्रदान करने के दिल्ली जो पुलिस स्मार्ट कार्ड के साथ साथ जो है आपका लाइसेंस को जो है शुरू करने वाला देश का जो है पहला पुलिस बल बन गई है। कहाँ के? तो दिल्ली का, समझ पाओगे। अगला है 9 कि भारत ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर वैश्विक समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दों को जो है हल करने के लिए समुद्री कूड़े की निगरानी और आकलन और संभावित टिकाऊ समाधानों की जो है दिशा में अनुसंधान हस्तक्षेप के लिए जो है सेना में शामिल हो गए हैं। इतना बड़ा है कि समझ नहीं आया होगा। कह रहा है इसमें यही कि जो आपका भारत है, ऑस्ट्रेलिया है और जो सिंगापुर है इसमें वैश्विक समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दों को जो है हल करने के लिए समुद्री कूड़े की निगरानी और आकलन और संभावित टिकाऊ समाधानों की दिशा में अनुसंधान हस्तक्षेप के लिए जो है सेना में शामिल हो गए हैं। चलिए समझ पाओगे, अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला है कि बंगाली अर्ध, टाइम आज ज़्यादा हो जाएगा, अभी तो 18-19 का शायद कर रहे हैं, आपकी 20 का होगा तो टेंशन नहीं लेना है। अगला है कि बंगाली अर्थशास्त्रीय गायिका संध्या मुखर्जी का जो है हृदय गति रुकने से निधन हो गया है। उनका उम्र था 91 वर्ष। इस बार जो है 2022 का सेशन बहुत डेंजर है यार, बहुत जितना भी है अधिकतर कोई जो है इसमें निधन ही हो रहे हैं। तो जो बंगाली अर्थशास्त्री जो थे संध्या मुखर्जी, इनका जो निधन हो गया हृदय गति से रुकने के चलते, 91 वर्ष का। अब तो हमको लगता है 60 नहीं पार होगा। चलिए इसमें है कि 11वां है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने जो है इंडोनेशिया के जो है G20 प्रेसिडेंसी के तहत जो है पहली G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक में जो है भाग लिया है। G20 या ग्रुप ऑफ 20 एंड अंतर सरकारी मंच है जिसमें जो है 19 देशों और यूरोपीय संघ शामिल है। कह रहा है जो G20 या ग्रुप कह सकते हैं, इसमें जो है 20 का जो है एक अंतर सरकारी मंच है। इसमें जो है मतलब ये मिला करके बनाया गया है जिसमें जो है 19 देश हैं और एक जो है यूरोपीय संघ जो है शामिल है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसी में कि जो G20 के जो अध्यक्ष इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं। पूछ सकता है एग्जाम, बताइए कि G20 के जो अध्यक्ष इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो जी हैं। पूछ सकता है कि G20 के अध्यक्ष कौन है? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है G20 के अध्यक्ष के रूप में? तो आप बताइएगा जोको विडोडो। फॉर्मेशन इसका कब हुआ था? फॉर्मेशन यही हुआ था कि 26 सितंबर 1999। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला पूछता है तो याद रखिएगा कि 26 सितंबर 1999 को। अगला है 12वां क्वेश्चन की 12वां पॉइंट बात करेंगे कि सिडबी ने जो है वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें महिलाएं पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के सुंदर वन में जो है मछली के पैमाने से जो है गहने और शोपीस बनाएगी।
कह रहा है जो सिडबी के जो है वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम जो है शुरू किया गया, जिसमें जो है महिलाएं के जो है इसमें कि जो है महिलाओं को जो है पश्चिम बंगाल के दक्षिण कह रहा है, जिसमें महिलाएं पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के जो है सुंदरबन में मछली के पैमाने से जो है गहने और शोपीस बनाएगी। अगला है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। किसका जो है फाउंडेड हुआ था आपका 2 अप्रैल 1990 को। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में। याद रखिएगा कि पूछ सकता है कि जो आपका यानी शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं SIDBI का जो है फाउंडेड हुआ था 2 अप्रैल 1990 को और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। थोड़ा सा पश्चिम बंगाल के बारे में जान लेते हैं कि यहाँ का CM कौन है, तो ममता बनर्जी हैं और गवर्नर कौन है, तो जगदीप धनखड़ जी। यहाँ का लोक नृत्य बात कर लेते हैं कि लाठी है, गंभीर है, फिर धाली है, जात्रा है, बाउल है, छऊ है, संथाली नृत्य है। ठीक है। और यहाँ का मंदिर की बात कर लेते हैं काली घाट यहाँ का मंदिर है। ठीक है। आपका कहाँ का पता है, पश्चिम बंगाल का। अब बात करेंगे 20 फरवरी का करंट अफेयर्स क्या है। आज का वीडियो लंबा हो गया लेकिन टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। तो पहला यह है कि किसानों की जो है मदद करने के उद्देश्य से जो है एक विशेष अभियान में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है भारत के विभिन्न शहरों और कस्बों में जो है भारत भर के खेतों में जो है कीटनाशकों का जो है छिड़काव करने के लिए 100 किसान ड्रोन को जो है हरी झंडी दिखा दी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा बात है कि जो किसानों के जो मदद करने के उद्देश्य से जो देखा जाए तो प्रधानमंत्री हमारे जो है नरेंद्र मोदी जी ये क्या किए हैं कि भारत के विभिन्न शहरों में, मतलब बहुत अलग अलग शहरों में और कस्बों में भारत के भर के खेतों में कीटनाशक का जो छिड़काव के लिए जो है 100 किसान ड्रोन का जो है हरी झंडी दिखा दिए हैं। बात करते हैं सेकंड की ऊर्जा मंत्रालय ने जो ऊर्जा मंत्रालय ने हरित हाइड्रोजन नीति के जो है पहले चरण को जो है अधिसूचित किया है, जो जीवाश्म पर भारत की निर्भरता को जो है कम करने और ऊर्जा को स्वच्छ रूपों के जो है उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार के बड़े दृष्टिकोण का एक हिस्सा बन गया है। कह रहा है जो ऊर्जा मंत्रालय ने जो है हरित हाइड्रोजन नीति के पहले चरण को जो है अधिसूचित किया है, जो जीवाश्म ईंधन पर जो है भारत की निर्भरता का जो है कम करने और ऊर्जा को जो स्वस्थ रूपों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जो है सरकार के बड़े दृष्टिकोण का जो है एक हिस्सा है। थर्ड क्वेश्चन बात करते हैं नीति के हिस्से के रूप में सरकार हरित हाइड्रोजन और हरी अमोनिया के निर्माण के लिए जो है 25 वर्षों के लिए अंतर राज्यीय संचरण शुल्क जो है माफ़ करेगा। कह रहा है कि जो नीति हिस्से के रूप में अगर देखा जाए तो सरकार जो है हरित हाइड्रोजन और जो हरी अमोनिया के निर्माण के लिए जो है 25 वर्षों के लिए, कितना के लिए, 25 वर्षों के लिए जो है अंतर्राज्यीय जो संचरण शुल्क जो है वो माफ़ करेगा। थोड़ा सा इसमें बात कर लेते हैं कि जल जीवन मिशन ने जो है देश भर के जो है 100 जिलों को जो है हर घर में नल का पानी उपलब्ध कराने के जो है महत्वपूर्ण उपलब्धि को जो है हासिल किया है। कौन मिशन, तो जल जीवन मिशन। समझ पा रहा हूँ, इसमें उसका कुछ समझाने वाला बात नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश में जो है चंबा में जो है 100वां जो है हर घर जल जो है जिला बन गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कौन सा वैसा जो है राज्य है कि जहाँ पे जो है 100 घर में जो पूरा मतलब घर जो है आपका जो नल का जो व्यवस्था है वो पूरा हो गया है, तो बताइएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है। तो अगला पॉइंट बात करते हैं कि मिजोरम को जो है जल्द ही एक मोटर रेसिंग ट्रैक मिलेगा, जो है पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में जो है अपनी तरह भारत का जो है पहला ट्रैक जो होगा। कह रहा है मिजोरम को जो है जल्द में ही, मतलब रिसेंटली में ही जो है रेसिंग ट्रैक मिलेगा। क्या चीज़ मिलेगा, रेसिंग ट्रैक, जो है वो क्या करेगा कि पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के जो है अपनी तरह पहला ट्रैक होगा। चलिए बात करते हैं पांचवा कि मिजोरम राज्य खेल परिषद MSSC और राज्य के स्वामित्व वाली जो है REC लिमिटेड ने जो है आइजोल के पास जो है मोटर रेसिंग ट्रैक और स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए जो है एक समझौता किया है।
समझ पाओगे, इसमें वैसा कुछ समझाना नहीं था। अगला पॉइंट यही है कि सरकार ने जो वित्त वर्ष 2022 से 27 की अवधि में जो है इसके लिए जो है एक नई योजना शुरू किया है। वो कौन सा योजना है? न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को जो है मंजूरी दे दी। कह रहा जो सरकार ने जो है वित्त वर्ष 2022 से 2027 की अवधि के लिए जो एक नई योजना शुरू की, उस योजना का क्या नाम है? तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम जो है इसको शुरू करने के लिए जो है मंजूरी दे दी है। क्वेश्चन नंबर 6 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात करते हैं कि इस योजना का जो उद्देश्य है, क्वेश्चन नंबर नहीं है, इंपॉर्टेंट बात है इसी का, कि जो इस योजना का उद्देश्य क्या है। इस योजना का उद्देश्य यही है कि आधारभूत साक्षरता और जो संख्यात्मक प्रदान करना है, बल्कि अन्य घटकों को जो है शामिल करना है, और जो 21वीं सदी के जो नागरिक हैं उनके लिए जो है ये आवश्यक है। 7 बात करते हैं कि सरकार ने जो है अब देश में वयस्क शिक्षा शब्द को सभी के लिए शिक्षा के रूप में जो है बदल दिया है। जो सरकार है अब जो देश में जो है वयस्क शिक्षा जो है उसका जो शब्द है उस सभी को के लिए जो है शिक्षा के रूप में जो है बदल दिया गया है। उसके बाद है कि भारत ने, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, टेंशन नहीं लीजिएगा, कह रहा है कि भारत ने जो है भारतीय नौसेना के लिए जो है एक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल जो है विध्वंसक से जो है उन्नत सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के जो है नौसैनिक संस्करण का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। जो भारत है वो भारतीय नौसेना के जो एक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल जो विध्वंस है उसका जो है आपका जो है उन्नत सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है उसका जो है नौसैनिक संस्करण का जो है सफलतापूर्वक मतलब देखा गया है, मोटा मोटी अगर बात किया जाए तो। अगला है कि मिसाइल का जो परीक्षण INS विशाखापट्टनम से जो है किया गया है। ये जो हाल ही में जो है शामिल भारतीय नौसेना का जो है न्यूनतम युद्धपोत है, न्यूनतम युद्धपोत है, ठीक है, वही के बारे में बताया जा रहा था। अगला है कि नेपाल जो है देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को जो है बदलने का मार्ग प्रशस्त करने वाला भारत का एक एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी UPI प्रणाली अपनाने वाला पहला विदेशी देश बन गया है। क्या कर रहा है? चलिए अब 7 पॉइंट बात कर लेते हैं। इसमें बताया गया कि जो नेपाल की जो है देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को जो बदलने का जो मार्ग प्रशस्त करने वाला जो है भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी UPI का जो है प्रणाली अपनाने वाला जो है पहला विदेशी देश बन गया है। कह रहा है जो नेपाल का जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है, मतलब वहाँ का जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है उसको जो बदलने का जो है मार्ग प्रशस्त करने वाला जो भारत एकीकृत भुगतान यानी इंटरफेस यानी UPI जो है प्रणाली अपनाने वाला पहला विदेशी देश बन गया है। अगला है 8वां कि आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज यानी शॉर्ट में बोले तो ARIES के जो है सदस्य के सहित वैज्ञानिकों की जो एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने जो है इसकी सतह पर जो है प्लूटो के वायुमंडलीय दबाव का जो है सटीक मूल्य निकाला है। कह रहा जो आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल जो साइंसेस है यानी शॉर्ट में बोले तो ARIES के जो सदस्य हैं उसके सही जो वैज्ञानिकों ने जो है एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के साथ जो है इसकी सतह पर जो है प्लूटो को जो है वायुमंडलीय दबाव का जो है सटीक मूल्य जो है निकाला है। बात करते हैं 9 नंबर की, यह जो है पृथ्वी की जो है औसत समुद्र तल पर जो है वायुमंडलीय दबाव से 80,000 गुना कम है। ये जो मैंने बताया इसी के बारे में बता रहा है। जो आपका वायुमंडलीय जो आपको मैंने बताया यहाँ पे प्लूटो के वायुमंडलीय दबाव का जो सटीक मूल्य निकाला है उसी के बारे में बात करेंगे कि जो पृथ्वी का जो औसत समुद्र तल का जो है वायुमंडलीय दबाव से कितना गुना कम है, तो 80,000 गुना कम है। अगला बात करते हैं 9 नंबर में कि आपका जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है महाराष्ट्र में जो है ठाणे और दीवा को जो है जोड़ने वाली 2 अतिरिक्त रेलवे लाइनों को जो है राष्ट्र को समर्पित किया है। अगला यही है कि भारत के पूर्व मिडफील्डर और 1970 के एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाला जो है पूर्वी बंगाल के दिग्गज सुरजीत सेनगुप्ता का जो है निधन हो गया। बाप रे, बहुत दिक्कत है यार, एकदम 2022 का सेशन जो है पूरा एकदम ख़राब जा रहा है। यहाँ देखिए भारत का जो पूर्व मिडफील्डर थे 1970 के एशियाई खेलों में कांस्य पदक जो जीते थे, कहाँ के थे? पूर्वी बंगाल के थे। वो दिग्गज जिनका नाम था सुरजीत सेनगुप्ता जी थे, उनका निधन हो गया। वो 71 वर्ष का था। बहुत कोई का निधन हुआ इस पर। अगला 11वां नंबर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो है रजौकरी के राजकीय सर्वोदय कन्या
महाविद्यालय में राष्ट्रीय राजधानी के 240 सरकारी स्कूलों में जो है 12,430 नए स्पोर्ट्स क्लासरूम का जो है उद्घाटन किया है। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो है रजौकरी के जो है राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय के जो है राष्ट्रीय राजधानी के 240 सरकारी स्कूलों का जो है 12,430 नए स्पोर्ट्स क्लासरूम का जो है उद्घाटन करेंगे। मतलब समझ रहे हैं कि आजकल जो है पढ़ाई में थोड़ा ध्यान दिया जा रहा है। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी ने ये जो है रजौकरी के जो है राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय में जो है राष्ट्रीय राजधानी, कहाँ पे, सर्वोदय कन्या विद्यालय में राष्ट्रीय राजधानी के 240 सरकारी स्कूलों को जो है 12,430 नए स्मार्ट क्लासरूम का जो है उद्घाटन करेंगे। अगर ऐसा आदमी रहे तो हमारा जो देश और विकास करेगा। 12वां नंबर की सरकार ने जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय MHA की जो है इंटर ऑपरेटेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम IGCS परियोजना के जो है कार्यान्वयन को जो है मंजूरी दे दी है। 13वां नंबर क्वेश्चन है कि गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक अन्याय जैसे मुद्दों से निपटने के उद्देश्य से जो है विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को विश्व स्तर पर मनाया जाएगा। तो आपकी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो विश्व आपका जो है न्याय दिवस कब मनाया जाता है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग बताइएगा 20 फरवरी को। ठीक है। अगला है 14 कि इस वर्ष का जो है विषय है औपचारिक रोजगार के माध्यम से सामाजिक न्याय प्राप्त करना। ये इसका थीम यही है, ये इसका जो विचार यही है कि जो औपचारिक रोजगार के माध्यम से जो है सामाजिक न्याय को जो है प्राप्त करना। और 14वां यह है कि इसी के बारे में कि महाराष्ट्र सरकार ने जो है 14वां दूसरा है कि महाराष्ट्र सरकार ने जो है IPS अधिकारी रजनीश सेठ को जो है राज्य का नया पुलिस महानिदेशक यानी DGP नियुक्त किया गया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि महाराष्ट्र सरकार ने जो है IPS अधिकारी रजनीश सेठ को जो है राज्य का जो एक नया पुलिस महानिदेशक यानी DGP के रूप में नियुक्त किया गया। किनको, तो नाम बताइएगा आप लोग, रजनीश सेठ। 15वां बात करते हैं कि सेठ कार्यवाहक DGP संजय पांडे की जगह लेंगे। ये जो है आपका IPS बन रहा है आपका रजनीश सेठ जी, इनको जो है पुलिस महानिदेशक यानी DGP के रूप में तो नियुक्त किया गया है, लेकिन किन की जगह पर किया गया है, तो संजय पांडे की जगह पर। थोड़ा सा बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा हम लोग पहले भी पढ़े हैं। तो यहाँ का कौन है CM, उद्धव ठाकरे जी। गवर्नर कौन है, भगत सिंह केशवरी जी। टेम्पल जान ही रहे हैं। और बात कर ले तो 15वां क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं मध्य प्रदेश के इंदौर में क्या किए हैं कि एशिया के जो सबसे बड़े जैव CNG संयंत्र यानी गोवर्धन वस्तु का उद्घाटन किए। इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग समझ पाएंगे कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो मध्य प्रदेश के इंदौर में जो है एशिया का जो है सबसे बड़े जैव CNG संयंत्र यानी गोवर्धन का जो है वस्तुत उद्घाटन जो है वो किए हैं। ठीक है। बात करते हैं 16 में कि जो बायो CNG, इसी के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा वो टाइपिंग मिस्टेक हुआ है कि जो बायो CNG प्लांट भारत के जो है सबसे स्वच्छ शहर में जो है वेस्ट टू वेल्थ इनोवेशन का जो है अवधारणा के आधार पर जो है स्थापित किया गया। जो आपका CNG यानी गोवर्धन वस्तुत का जो उद्घाटन किया गया है, इसका जो मेन मकसद यही है कि वेस्ट टू वेल्थ इनोवेशन की जो है अवधारणा के आधार पर जो है स्थापित किया गया है। और थोड़ा सा बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के कि यहाँ का जो CM है शिवराज सिंह चौहान जी जो हैं, और गवर्नर कौन है, तो मंगू भाई चंगन भाई छगानंद भाई जी जो हैं। तो यहाँ का लिखा रहता है थोड़ा, यहाँ का कुछ और ही है बात। और यहाँ का भीमटेका कैब्स है यहाँ का मध्य प्रदेश का। और बुद्धिस्ट माउंटेन एट सांची यहाँ का है। और खजुराहो टेम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खजुराहो टेम्पल, ये जब हम लोग 12th में पढ़ रहे थे तो उसमें जो है पेंटिंग का जो है आदि था, उसमें जो था इम्पोर्टेंट ये वाला पूछा था कि खजुराहो टेम्पल जो है कहाँ पे है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा मध्य प्रदेश में। और भीमटेका कैब्स जो है ये भी पूछा था, तो याद कर लीजिएगा कि मध्य प्रदेश में है। तो मेरा आशा है कि आज का वीडियो जो है लंबा तो हुआ है, लेकिन पूरा कंसेप्ट के साथ में बताया गया। अगर दिक्कत हुआ होगा तो आप लोग डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अब आपको करना है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे।
थैंक यू सो मच।